नमस्कार दोस्तों। आज 24 मार्च 2026 है और झारखंड की 50 लाख से ज्यादा माताओं बहनों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपको आपके इलाके की अपडेट दे सकें। चलिए विस्तार से जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी पात्र महिलाओं को उपहार स्वरूप 19वीं किस्त भेजी जा रही है। ध्यान दें, अब राशि 1000 से बढ़कर 2500 रुपये प्रति माह हो गई है। जिन बहनों को पिछले महीने का बकाया अरियर्स नहीं मिला था, उन्हें इस बार 5000 रुपये तक भी मिल सकते हैं। आज दोपहर 12 बजे के बाद से पैसे खातों में आने शुरू हो गए हैं। अपने मोबाइल पर बैंक का मैसेज जरूर चेक करें। सरकार अब केवल सम्मान राशि ही नहीं, बल्कि आपको लखपति दीदी बनाने के लिए 20,000 रुपये का बिना गारंटी लोन भी दे रही है। ये पैसा आप अपना छोटा व्यापार जैसे सिलाई मशीन, राशन दुकान या ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए आपको अपने ब्लॉक के जेएसएलपीएस ऑफिस या सखी मंडल की दीदियों से संपर्क करना होगा। अगर आपका पैसा पेंडिंग दिखा रहा है तो इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। आधार सीडिंग, आपका बैंक खाता आधार से लिंक एनपीसीआई नहीं है। केवाईसी, आपने अभी तक अपनी नई केवाईसी पूरी नहीं की है। इनवैलिड बैंक का विलय मर्ज होने की वजह से आईएफएससी कोड बदल गया है। सबसे पहले mmmsc.jharkhand.gov.in पर जाएं। अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें। ओटीपी आने के बाद आप देख पाएंगे कि आपकी किस्त किस तारीख को आएगी। अगर वहां अप्रूव्ड लिखा है तो निश्चिंत रहें, पैसा आज रात तक आ जाएगा। आवेदन करने वाली महिला झारखंड की मूल निवासी होनी चाहिए। झारखंड सरकार ने महिलाओं की मदद के लिए एक अच्छी पहल की है। सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक जरूरी कदम उठाई है। झारखंड सरकार मनिया सम्मान योजना से जुड़ी लाखों महिला लाभार्थियों को अब हर महीने मिलने वाली 2500 रुपये की सम्मान राशि के साथ साथ 20,000 रुपये तक का बिना गारंटी बैंक लोन देने की योजना बना रही है। मनिया सम्मान योजना का उद्देश्य महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही मुहैया कराना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार और स्थायी आय का अवसर भी प्रदान करना है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो यह जरूर जान लीजिए इसका लाभ कैसे आपको प्राप्त होगा। राज्य सरकार की इस नई पहल के अंतर्गत मनिया सम्मान योजना की पात्र महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अधिकतम 20,000 रुपये तक का माइक्रो लोन लेने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि महिला लाभार्थियों को इस लोन के लिए किसी भी तरह की गारंटी या जमानत की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से खुद बैंकों को लोन सुरक्षा का आश्वासन मिलेगा, जिससे महिलाओं को आसानी से लोन मिल सके और वह अपना व्यवसाय शुरू कर सके। अगर किसी कारण लाभार्थी महिला समय पर लोन की किस्त जमा नहीं कर पाती है या वह लंबे समय तक किस्त नहीं देती है तो सरकार द्वारा हर महीने भेजी जाने वाली 2500 रुपये की सम्मान राशि जो उन्हें प्राप्त होती है, उससे किस्त का समायोजन की जाएगी। इससे बैंकों को किसी भी तरह के नुकसान की संभावना नहीं होगी और इस योजना का क्रियान्वयन भी सुचारू रूप से होगा। इस योजना को लागू करने के लिए झारखंड सरकार के वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एसएलबीसी के बीच सैद्धांतिक सहमति हो गई है। हाल में हुई बैठक में बैंकों ने इस पहल में सहयोग देने का पूरा आश्वासन दिया है। महिलाओं के स्वावलंबी बनने के लिए मनिया सम्मान योजना एक अच्छी पहल है। सरकार के अनुसार महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी मिलने से राज्य की भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर सिलाई, पशुपालन, किराना दुकान, कृषि आधारित कार्य या अन्य लघु उद्योग वगैरह शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर एक ही परिवार में मनिया सम्मान योजना की 1 से अधिक पात्र महिलाएं हैं तो हर महिला को इसका लाभ मिलेगा। यानी योजना का लाभ हर पात्र महिला को प्राप्त होगा, चाहे परिवार में एक महिला हो या कई। वर्तमान में मनिया सम्मान योजना के तहत झारखंड की करीब 51 लाख महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। इस योजना पर राज्य सरकार लगभग 1250 करोड़ रुपये प्रति माह खर्च कर रही है। ये योजना मुख्य रूप से 50 से 60 वर्ष की महिलाओं को कवर करती है। सबसे पहले महिला को मनिया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। अब होम पेज पर आपको लॉगिन विकल्प पर क्लिक करना है। अब अपना आवेदन क्रमांक या आधार नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आवेदन एवं भुगतान की स्थिति पर क्लिक करना है।
इसके बाद नया पेज खुलेगा जहां आपको मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP प्राप्त करें पर क्लिक करना होगा। अब मोबाइल पर आए OTP को दर्ज कर वेरिफिकेशन पूरा करना है। इसके बाद स्क्रीन पर आपकी आवेदन स्थिति और पेमेंट डिटेल्स दिखाई देंगी। इसके अलावा जैसे ही 19वीं किस्त की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी कारण से मैसेज नहीं आता है, तो आप अपनी बैंक पासबुक अपडेट करवा सकते हैं या नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फोन पे, गूगल पे या नेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं, तो वहां से भी आसानी से पेमेंट स्टेटस चेक किया जा सकता है। ध्यान रखें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक और DBT सक्षम होना जरूरी है, तभी राशि समय पर मिलेगी।